हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रामर क्लास। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश हमारे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है या कोई नई लैंग्वेज नहीं है। हम हर साल अपने स्कूल में इंग्लिश का अध्ययन करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे क्लास 6 ऑनवर्ड्स करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे नर्सरी से पढ़ते हैं। जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है? हर चीज का एक व्यावहारिक यूज होता है। तो इंग्लिश का व्यावहारिक यूज क्या है? इंग्लिश की व्यावहारिक आवश्यकता क्या है? 3 इंग्लिश की व्यावहारिक आवश्यकताएं हमारे जीवन में होती है। पहला, समझना। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश समझने की जरूरत पड़ती है। हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन इंग्लिश में किया गया है, हमें आंसर इंग्लिश में देना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमको उसको समझना पड़ेगा। दूसरी आवश्यकता है लिखना। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, हमको एक टॉपिक दे दिया गया है, इस पर एक पैराग्राफ लिखिए, हमें लिखना पड़ेगा। और तीसरी आवश्यकता पड़ती है बोलना। हम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, वी हैव बीन पुट अ क्वेश्चन, हमको उसका आंसर देना है, हमको बोलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हमको इंग्लिश में क्या समझना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है। हमें इंग्लिश में सेंटेंस समझना है, हमें इंग्लिश में सेंटेंस लिखना है, हमें इंग्लिश में सेंटेंस बोलना है। हम इंग्लिश का अध्ययन अपने स्कूल में, कॉलेजेस में करते हैं। हम इंग्लिश किसको मानते हैं? हम एक पूरा सेशन इंग्लिश पढ़ते हैं। सेशन के एंड में हमको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और उस क्वेश्चन पेपर में जो हमें नजर आता है वो इंग्लिश होती है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में हमको क्या दिखता है? ऐसे लिखने को दिया जाता है, हम उसको इंग्लिश मानते हैं। हमें लेटर लिखने के लिए दिया जाता है, हम उसको इंग्लिश मानते हैं। हमें पैसेज दिए जाते हैं, हम उसको इंग्लिश मानते हैं। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, हम उसको इंग्लिश मानते हैं। तो हमारे हिसाब से इंग्लिश है ऐसे लेटर, पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर। अब सवाल यह है कि हमको ऐसे में क्या मिलता है? जस्ट एग्जाम्पल, अगर हमने वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखा तो हमने उसमें लिखा इट इज द एज ऑफ साइंस, वो एक सेंटेंस है। साइंस हैज चेंज्ड ह्यूमन लाइफ, वो एक सेंटेंस है। लेटर में हमारे पास क्या था? आई बेग टू से, वो एक सेंटेंस है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस नाइट, वो एक सेंटेंस है। जो पैसेज हमने लिखे उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस थे। जो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस थे। तो अल्टीमेटली इंग्लिश है क्या? सेंटेंस ही इंग्लिश है। मतलब ये हुआ कि अगर हम सेंटेंस समझ लें तो हम इंग्लिश समझ लेंगे। अब सवाल ये है कि ये सेंटेंस मिलता कहाँ है? और ये सेंटेंस हमको मिलता है ग्रामर में। और हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स क्या होते हैं? हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, preposition, determinants, models, can, could, would, should, clause, infinitive, gerund, participle, simple sentence, complex sentence, compound sentence, conditional sentence, ये हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं। और कुल मिलाकर यही इंग्लिश है। और हम अपने सेशंस में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इनको हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फाबेट्स या लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी। इन 26 अल्फाबेट्स या लेटर्स में से ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, जबकि बी सी डी 21 जो बचते हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अल्फाबेट या लेटर इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है। इंग्लिश में ABCD से छोटा कुछ भी नहीं। जब अल्फाबेट्स या लेटर्स अर्थ के साथ समूह में आते हैं, एक मीनिंग के साथ, एक सेंस के साथ समूह में आते हैं, तो वो वर्ड बनाते हैं। जैसे BAT, B एक अल्फाबेट है, A एक अल्फाबेट है, T भी एक अल्फाबेट है और ये समूह में है। और BAT बैट बोलने से, सुनने से
हमें एक सेंस, एक मीनिंग मिलता है, दैट यानी बल्ला। अगर मान लीजिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें, TBA। TB हमारा एक अल्फाबेट है जो यहाँ पर भी है, B हमारा एक अल्फाबेट है जो यहाँ पर भी है, A हमारा एक अल्फाबेट है वो यहाँ पर भी है, और ये समूह में भी है। लेकिन TBA बोलने से, सुनने से हमें कोई सेंस नहीं मिलता, इसलिए BA की बैक हमारा वर्ड है, TBA हमारा वर्ड नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसे हमने बात करी कि इंग्लिश में सेंटेंस ही इंपॉर्टेंट होता है या सेंटेंस ही इंग्लिश है, और इस सेंटेंस को हम पार्ट्स में समझेंगे। सेंटेंस के इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दे ईट मैंगोज, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें दे हमारा सब्जेक्ट, ईट हमारा वर्ब है, और मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए अगर हम सब्जेक्ट को एस माने, हम वर्ब को वी माने, और हम ऑब्जेक्ट को ओ माने, तो जो हमारा सेंटेंस है वो एस प्लस वी प्लस ओ के रूप में काम करेगा। आगे के लिए अब हम सब्जेक्ट को एस कहा करेंगे, वर्ब को वी बोला करेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम ओ बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हमने एस माना है, इसके इंग्लिश के सेंटेंस में 2 काम होते हैं। पहला, ये इंग्लिश के सेंटेंस को सही स्टार्ट देता है। ए हैज बैट, स्टार्ट गलत हुआ तो वो सेंटेंस नहीं हुआ। और दूसरा, सब्जेक्ट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स को तय करता है। हमारे पास इंग्लिश में 16 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इज, एम, आर, was, were, will, shall, be, been, being, has, have, had, do, does, did। हमारे पास ये 16 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इंग्लिश में हम एक बोलते हैं टेंस, और एक हम बोलते हैं सेंटेंस। टेंस हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अगर हम आपसे पूछें लास्ट ईयर आपने अपनी कॉपीज में कितने सेंटेंस लिखे, आपके पास हिसाब नहीं, तो सेंटेंस हमारे पास बहुत होते हैं, टेंस हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं। अगर हम इन 16 हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करें तो ये 16 हेल्पिंग वर्ब्स जब एक पर्टिकुलर टेंस के लिए काम करते हैं तो एक ग्रुप में आते हैं। जैसे इज, एंड, आर, ये एक ही टेंस के लिए काम करेंगे। लेकिन सेंटेंस में आर होगा तो उस सेंटेंस में इज एम नहीं आ सकते। अगर सेंटेंस में एम होगा तो उस सेंटेंस में इज आर नहीं आ सकते। तो हमें तय करना होता है कि अगर हम सेंटेंस लिख रहे हों या हम सेंटेंस बोल रहे हों तो उसमें इस कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा। वॉस, वर्ब एक ही टेंस के लिए काम करते हैं। लेकिन सेंटेंस में वर होगा तो वॉस नहीं होगा, और वॉस होगा तो वर नहीं होगा। हमें तय करना होगा कब वॉस, कब वर। विल, शैल ये एक ही टेंस के लिए काम करते हैं। लेकिन सेंटेंस में शैल होगा तो उस सेंटेंस में विल नहीं होगा, और जिस सेंटेंस में विल होगा उस सेंटेंस में शैल नहीं होगा। तो हमें चूज करना पड़ेगा कब विल, कब शैल। हैज, हैड ये एक ही टेंस के लिए काम करेंगे। लेकिन सेंटेंस में हैव आएगा तो हैज नहीं, और हैज आएगा तो हैव नहीं। यही बात डू और डज पे भी लागू होती है। अगर सेंटेंस में डू है तो डज नहीं होगा, डज है तो डू नहीं होगा, और डू डज एक ही टेंस के लिए काम करेंगे। तो जो सब्जेक्ट होता है ये हमें हेल्पिंग वर्ब्स को समझने में या सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को तय करने के लिए मदद करता है, और इसलिए हमें सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझना होगा। हम अपनी सुविधा के लिए अपने सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही, शी, इट।
ग्रुप बी में हम 5 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। बेसिकली ये 4 + 5 ये 9 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हमारा सेंटेंस है द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, तो द सब्जेक्ट है हमारा सिंगल नंबर बॉय। सेंटेंस है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट है हमारा ही। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट है हमारा शी। इट इज रेनिंग, सब्जेक्ट है हमारा इट। अगर हमारा सेंटेंस है बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर बॉयज। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट है आई। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट है वी। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट है यू। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट है दे। इट मीन्स बेसिकली ये 9 सब्जेक्ट्स हमारे वर्क करते हैं किसी सेंटेंस के लिए। और इससे हटकर हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है देयर। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। ये भी प्रोनाउन है, लेकिन इसको अलग रखा जा रहा है। और हम इसको अलग इसलिए रख रहे हैं कि अगर ही के साथ इस काम करेगा तो हमेशा ही के साथ इस काम करेगा, ही इज हैप्पी। ही के साथ आर काम नहीं करेगा, ही आर हैप्पी। लेकिन देयर के साथ इस भी काम करेगा, देयर इज द बुक ऑन द टेबल। और देयर के साथ आर भी काम करेगा, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। तो 9 + 1 ये बेसिकली ये 10 हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। और हमने इनको 2 ग्रुप में अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा, क्योंकि अगर हमने इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो एक हैज को चला जाएगा तो एक हैव को चला जाएगा। एक ग्रुप डू को चला जाएगा तो एक डस को चला जाएगा। हमें सिर्फ इसी 2 ग्रुप में इसको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखने की बात यह है, जब हम सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर बोलते हैं तो इसमें हमारे सब्जेक्ट्स नाउन होते हैं। सिंगल नंबर प्लूरल नंबर, क्योंकि नाउन के नंबर्स होते हैं। बॉयज सिंगल नंबर, बॉयज प्लूरल नंबर। जबकि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। इट मीन्स हमारे इंग्लिश के सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। नाउन में सिंगल नंबर प्लूरल नंबर होंगे, प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। और देयर भी हमारा प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट के बारे में इतनी बात ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट इंग्लिश के सेंटेंस को सही शुरुआत देगा, हेल्पिंग वर्ब्स को तय करेगा। हमने अपनी सुविधा के लिए अपने सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में रखा है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए सिंगल नंबर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ग्रुप बी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। और हमने एक बात करी कि सिंगल नंबर प्लूरल नंबर में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं नाउन, जबकि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये होते हैं प्रोनाउन। इट मीन्स जो हमारे इंग्लिश के सेंटेंस का सब्जेक्ट है या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इतनी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। So dear students, here we end our first video. Thank you for watching the video, and it's my humble request to subscribe my channel. In my next video, I'm going to explain you about verb and object. Thank you.